हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 4 जो कि है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 2 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो इसका क्या मतलब हुआ? और यहाँ हमें 2 द्विघात समीकरण दिए गए। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि भाई 2 बराबर मूल होने का मतलब द्विघात समीकरण के जो 2 मूल निकलते हैं अर्थात उसके जो दोनों 2 हल होते हैं वे दोनों ही हल आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों मूल बराबर होने का मतलब उसके दोनों ही हल कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन बनती है जिससे हम ये पता लगा सकें कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हों? तो इसके लिए हम विविक्तर पर ध्यान देते हैं। विविक्तर हमारा यानी कि d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ विविक्तर की हम तुलना करते थे शून्य से। यदि d ग्रेटर देन है 0 के तो हम कहते थे कि जो मूल हैं वे वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अगर d बराबर है 0 के तो हम कहते थे कि मूल वास्तविक व बराबर हैं। और अगर छोटा है 0 से अर्थात ऋणात्मक है तो हम कहते थे कि जो मूल हैं वे कैसे होंगे? हमारे काल्पनिक होंगे। तो यहाँ वास्तविक यहाँ बराबर मूल होने की बात हो रही है और मूल बराबर केवल तब होते हैं जब हमारा विविक्तर कैसा आ जाए? शून्य के बराबर आ जाए। यानी कि यहाँ हम विविक्तर के सूत्र का उपयोग करेंगे और उसको किसके बराबर में रखेंगे? 0 के बराबर में रखेंगे, क्योंकि मूल हमसे कैसे कहे गए हैं? दोनों ही मूल आपस में समान हैं। तो जैसे कि पहला समीकरण हमें दिया गया है। पहले समीकरण में है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। द्विघात के इस समीकरण की अगर हमने इसके व्यापक सूत्र से तुलना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर इससे हम इसकी तुलना करते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 2, v बराबर k और c बराबर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ अब चूंकि मूल दोनों ही कैसे हैं? बराबर हैं। चूंकि दोनों मूल बराबर हैं और ऐसा केवल कब संभव होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। अतः v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा? 0 के। अगर ऐसा है तो b की वैल्यू क्या दी गई है हमारे में? k। तो b की जगह पर k आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 बराबर 0। यहाँ k का स्क्वायर माइनस 4, 2 और 3 सबका गुणा हुआ 24 बराबर 0। 24 का उस ओर पक्षांतर हुआ k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 24 हमारा आता है 24। यहाँ स्क्वायर का पक्षांतर हमने इस ओर कर दिया क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब ऐसा किया गया तो यही हमारा हो जाएगा k बराबर स्क्वायर का पक्षांतर इस ओर होने पर 24 के ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट का चिन्ह। लेकिन जब भी स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं अब क्या आता है? प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाया जाता है। अब यहाँ k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 ये हमारे k की वैल्यू आ रही है। लेकिन हम इसे अभी और सरल कर सकते हैं। जो 24 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अगर हम फैक्टर से निकालते हैं तो ये 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, 1। यहाँ अगर गुणनखंड देखें हम 24 के तो 2, 2, 2, 3। यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इनमें से 1, 2 बाहर आ जाएगा। बकाया 2 और 3 जो हैं वे इसी के अंदर लिखे रहेंगे, जिसको हम लिख देंगे k प्लस माइनस 1, 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 6। ये हो गया हमारा k का मान। अर्थात इस पहले वाले द्विघात समीकरण में जो k का मान हो रहा है अगर वह प्लस माइनस या तो प्लस का या फिर माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो तो उसके जो मूल होंगे वे दोनों ही आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। इस प्रकार हमें इस पहले वाले समीकरण को सॉल्व करना था। ऐसे ही अब हम करते हैं इसका दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमें क्या दिया गया है? दूसरा समीकरण है हमारा kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमें दूसरा समीकरण दिया गया।
लेकिन अगर दूसरा समीकरण हम गौर से देखते हैं तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा है। सबसे पहले इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर kx लिखा है इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा। kx का पहले x में गुणा हुआ kx स्क्वायर और kx का यहाँ -2 में गुणा हुआ -2kx और प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात का, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। और इस द्विघात समीकरण की अगर हम द्विघात के व्यापक सूत्र से तुलना करते हैं तो a बराबर हमारा k, v बराबर ये x के साथ लिखा हुआ -2k और c बराबर हमारा हो जाएगा 6। यहाँ अब हमने पुनः विविक्तर का सूत्र लगाया, क्यों? क्योंकि मूल बराबर हैं, अतः जो इसका विविक्तर होगा अर्थात v² - 4ac ये बराबर किसके होगा 0। b के स्थान पर b का मान -2k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह पर k और c की जगह पर 6 बराबर 0। यहाँ -2k का हम स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले तो माइनस हट जाएगा, बचा हमारा 2 और k, इसका वर्ग हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k और 6 सबका गुणा हुआ 24k बराबर 0। अब यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये 24 का यहाँ पक्षांतर करेंगे जो कि लिख दिया जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। यहाँ 4 से 4 कैंसिल करते हैं और 1k से 1k कैंसिल कर दें, यानी कि उनके हिसाब से k बराबर क्या आ जाएगा 6, जो कि गलत है। यहाँ आप जिस चर राशि का मान निकाल रहे हो अगर उस चर राशि में स्क्वायर घात आ रही है यानी कि घात 2 आ रही है तो उसके मान 2 निकलेंगे। आप एक चर राशि से दूसरी चर राशि को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ 24k का उस ओर पक्षांतर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ अब अगर गौर से देखा जाए तो k के पदों में एक द्विघात समीकरण बन गया, तो k के भी 2 मान निकलेंगे। यहाँ पर k के भी 2 मान ज्ञात किए जाएंगे। तो इस बार होगा क्या, जैसे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं इसके भी 2 मान निकलेंगे, लेकिन वे निकलेंगे कैसे? ये जो 4k स्क्वायर माइनस 24k लिखा है इनमें से 4k हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 4k हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 1k और यहाँ बच जाएगा हमारा 6 और बराबर क्या चल रहा है 0। इस प्रकार अब जो हमारे देखे जाएंगे 4k और k माइनस 6 ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए। पहला इन दोनों की ही, जैसे द्विघात समीकरण में हमारे 2 गुणनखंड प्राप्त होने के बाद उसकी शून्य से तुलना करते थे, वैसे ही इनकी भी हम शून्य से तुलना कर देंगे। जब पहला गुणनखंड यानी कि 4k बराबर 0 तो k बराबर हमारा कितना आ रहा है 0। इसी प्रकार जब दूसरा गुणनखंड k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर कितना हो गया 6। तब k के 2 मान हमारे क्या आ रहे हैं 0 और 6। तो इस प्रकार हमें इस दिए गए द्विघात समीकरण में से k के मान ज्ञात करने थे, जबकि उसके दोनों ही मूल कैसे हैं, समान हैं।